इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस खास अवसर पर लाइव हेल्थ टॉक शो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल पचपेड़ी नाकर रायपुर के डॉक्टर सतीश देवांगन। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल की स्थापना वर्ष 2006 में कैंसर के खिलाफ अत्याधुनिक उपचार दृष्टिकोण का उपयोग करके कैंसर के निदान, उपचार, शिक्षा और रोकथाम के लिए अनुकंपा देखभाल प्रदान करने के मिशन के साथ हुई है। संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में स्थित एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर केंद्र है जो विशेष रूप से उपचार के सभी तौर तरीकों यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी और हेमेटो ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी ऑन्कोलॉजी के व्यापक कैंसर प्रबंधन के लिए समर्पित है। ये छत्तीसगढ़ में सीबीसीसी के सहयोग से विश्व स्तरीय रेडियोथेरेपी सुविधा यानी कि लीनियर एक्सीलरेटर शुरू करने वाला पहला अस्पताल है। संजीवनी सीबीसीसी में 50 बेड्स हैं और अस्पताल में अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स और पूरी तरह से सुसज्जित गहन देखभाल इकाई से सुसज्जित है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विशेष कार्यक्रम में महिलाएं कैंसर से जुड़ी समस्याओं को लेकर कॉल कर सकती है। नंबर आपके सामने हम दे देंगे अभी। यहाँ आपको बता दें कि 01161362064 पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर सतीश देवांगन आपको सभी तरह की जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि महिलाओं से संबंधित कैंसर को लेकर डॉक्टर सतीश देवांगन का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश देवांगन है। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में। 8 मार्च जो विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज हम कैंसर से संबंधित कुछ बातें जो महिलाओं के कैंसर में मुख्यतः पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिया में या हमारे छत्तीसगढ़ एरिया में भी ये देखने में मिल रहा है कि महिलाओं में स्तन और जो गर्भाशय के मुख द्वार का कैंसर है वो बहुत आयत में मिल रहा है। इस विश्व महिला दिवस पे हमारा संदेश है कि जो भी कैंसर से संबंधित परेशानी होती है, जो भी लक्षण आपको मिलते हैं, आपको या आपके आसपास महिलाओं में उन्हें तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में जाना चाहिए। पेशेंट है अंदर तो पहले की तो और हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश देवांगन जुड़ चुके हैं। संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज महिला दिवस भी है जो देश भर में चाहे कहीं पर भी हो, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जिस किसी को भी होती है पूरी तरीके से हताश कर देती है, डिमोरलाइज कर देती है। ऐसे में आप लोग जिस तरह से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। सतीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये बीमारी है, कैसे ग्रो करती है, किस तरह से इसका नुकसान व्यक्ति को होता है। नमस्कार। पहले तो विश्व और भारत की सभी आदरणीय महिलाओं को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जिस टॉपिक पे हैं वो कैंसर है और हम जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अकाल मृत्यु बहुत होती है। इसका समुचित इलाज नहीं मिलने पर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ये ना सिर्फ तन से मन से बल्कि धन से भी ये एक आदमी को या एक परिवार को निचोड़ कर रख देता है। तो इसी उद्देश्य के साथ आज आपके माध्यम से विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं बिल्कुल सतीश जी चलिए तो बता दें कि सतीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से जो कैंसर की बीमारी है वो अपना विकराल रूप लेती जा रही है और आज के समय में हर व्यक्ति को देखेंगे आप कहीं ना कहीं पेशेंट जरूर मिल जाएगा कैंसर का। और सबसे ज़्यादा महिलाओं में ये फैलता है, महिलाओं में परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इलाज मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ये हॉस्पिटल इलाज के लिए तमाम सुविधाएं एक ही जगह नियोजित कर रहा है, जो कि वाकई एक सराहनीय काम है। यहाँ आपको बताएं कि
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सतीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैंसर की बीमारी है कि कितने तरीके के कैंसर होते हैं, कैसे ये नुकसान देती है, क्या चीजें रहती हैं इसमें, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। जी जी, अब आज के उपलक्ष्य में यदि हम महिलाओं की बात करें तो हमारे देश में या वर्ल्ड में जो अभी कैंसर जो बहुतायत में मिल रहा है महिलाओं में, वो है स्तन का कैंसर। और दूसरे नंबर पे चूंकि हमारा देश जो है वह एक विकासशील देश है, गाँवों का देश है, तो यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर है वो जो है दूसरे नंबर पे है। ये दोनों कैंसर महिलाओं में एक मेजर परसेंटेज बनाते हैं। और आज की कंडीशन में यदि सही समय पर किसी भी कैंसर का इलाज ना हो तो इससे मृत्यु होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये अवेयर रहना कि इन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम इनको सही समय पर अपने नियर बाई जो चिकित्सक हैं उनसे दिखाएं, सलाह मशवरा लें और इसका इलाज कराएं। लेकिन सतीश जी, कई बार ये होता है कि डॉक्टर कोई भी यदि हम डॉक्टर होता है उसके पास जाते हैं लेकिन बीमारी डिटेक्ट नहीं होती है, बहुत लेट हो जाता है। ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है, ब्रेस्ट कैंसर में भी यही देखने को मिला है। जी 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 जी, इसका मेन कारण यदि हम अभी समझें, जो अभी हम अपने मरीजों में भी देखते हैं कि एक तो भ्रांतियां हैं। महिलाओं में थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ी सी लाज है रहती है कि भाई कोई चीज़ आती है तो वो जल्दी बता नहीं पाती हैं। और कई बार हम अपनी ओर से नेग्लिजेंस रखते हैं, महिलाएं जो पेशेंट्स होते हैं कि भाई अभी ये तो ठीक हो जाएगा, या आसपास से ऐसी दवाइयाँ लेते रहते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि जो बीमारी होती है वो अपस्टेज हो जाती है, और जब तक वो डिटेक्ट होती है उसका स्टेज बढ़ जा रहता है, फिर इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना कि क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या उसको आपको कौन से डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, कौन सी जांच करानी चाहिए और कैसे अपना इलाज जल्दी ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है सतीश जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी, क्या आपका क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। जी हेलो जी, सवाल कीजिए। जी मैम। दीपशिखा, आप अपना सवाल हेलो। पूछ सकती हैं। जी जी मैम। मुझे पूछना था कि कैंसर से रिलेटेड कि महिलाएं दीपशिखा, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ध्यान में रेगुलर इसमें डेज में अपना। दीपशिखा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपशिखा, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए फिलहाल सतीश जी आपका वापस रुक कर लेते हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि बहुत मुश्किल हो जाता है, शायद जिस तरह से मुश्किल हो जाता है बीमारी को पहचानना, तो क्या कुछ करना चाहिए? जी, वो शायद ये पूछना चाह रही थी। जी बताएं कि अपन जो कैंसर्स होते हैं उसमें हम महिलाओं में कौन सी ऐसी जांच या कराना चाहिए जिससे हमें पहले पता चल सके कि कैंसर है। तो ये जो दर्शक वो जानना चाह रहे थे वो बेसिकली स्क्रीनिंग से रिलेटेड चीज जानना चाह रहे थे। तो स्क्रीनिंग एक ऐसा चीज होता है जिसमें हम किसी भी कैंसर का उसके उत्पन्न होने से पहले पता करते हैं, ताकि उसका बहुत ही शुरुआती अवस्था में उपचार किया जा सके और वो पूरी तरह से ठीक किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं लूँ तो स्तन कैंसर में बहुत ही एक सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसे कोई भी महिला अपने घर पे कर सकती हैं, जिसमें अपने स्तन का अपने द्वारा ही एग्जामिनेशन किया जाता है। हाँ, इसे सीखने के लिए जरूरी है कि आप नियर बाई जो भी आपके चिकित्सक हैं उनसे मिलें, एक बार उनसे जान लें कि कैसे किया जाता है। ये सबसे बेसिक एग्जामिनेशन होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। वैसे ही कुछ टेस्ट होते हैं जैसे पेप स्मीयर या। सोनाली, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं। ओके, हेलो, मेरा नाम सोनाली है और मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इन दिनों फीमेल्स में पर्टिकुलरली यूट्रस कैंसर बढ़ता जा रहा है और देखा जाए तो लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, लाइक क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोनाली जी। आप जो कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे अभी इंडिया में सेकेंड लेवल पे है, दैट इज सर्वाइकल कैंसर होता है। यूट्रस के मुंह का कैंसर जिसको बोलते हैं, ग्रेवा का कैंसर बोला जाता है। इसके लिए भी बहुत ही एक सरल स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, जिसे हम पेप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। नॉर्मली जैसे ही पेशेंट एक रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं या महिलाएं एक रिप्रोडक्टिव एज में आती हैं, उन्हें यह जांच करवानी चाहिए।
एक यह सिंपल सा जांच होता है जिसके द्वारा इस भयानक कैंसर का पता बहुत ही शुरुआती अवस्था में लगाया जा सकता है। ये आपके नियर बाई जो भी आपके आसपास जो महिला रोग विशेषज्ञ होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, वो आराम से इसको करते हैं और इसके रिजल्ट बहुत हद तक सही मिलते हैं हमको। ये सर्विक्स में होने वाले चेंजेस के बारे में बता सकता है, और यदि कोई चेंजेस मिलता है तो बिल्कुल हमको आगे उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जनरली ये 21 साल की उम्र के बाद शुरू करवाना चाहिए, और इसको आप एक एवरेज यदि मान के चलो तो हर 3 साल में हमको इसको करवाना चाहिए। इसके साथ साथ एक HPV इन्फेक्शन का भी टेस्ट होता है जिसको HPV DNA टेस्ट बोला जाता है। ये जनरली 30 साल के बाद स्टार्ट किया जाता है, जिसको आप चाहें तो 5 साल के गैप में करवा सकते हैं अप टू 65 ईयर। जब तक आपका ये टेस्ट यदि निगेटिव आ रहा है तो अपन इसको बाद में लेटर एज में स्टॉप कर सकते हैं। तो सोनाली, आपको आपका सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा, आशा ऐसी करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वामी प्रसाद जी, आपका क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं। जी, मैं रविंद्र स्वामी राजनांदगांव से बात कर रहा हूँ। मैं ये डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि क्या कैंसर जैसे हो जाता है तो कैंसर के लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या समझ में आते हैं सर? क्या इसका कैंसर का जैसी बीमारी का इलाज संभव है आज के समय में? बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि क्या कैंसर के शुरुआती लक्षण समझ आते हैं, ये जानना हमें जरूरी है। हमें इसीलिए अवेयरनेस फैलानी है, जिसके लिए बहुत से माध्यम चल रहे हैं। अवेयरनेस ये है कि कैंसर कहाँ पे हो रहा है, उसके लक्षण उसके हिसाब से होते हैं। जैसे मैं बात करूं महिलाओं के कैंसर की, स्तन कैंसर की, तो स्तन में यदि कोई गांठ हो रहा है जिसमें दर्द नहीं है, या आपके स्तन में बदलाव आ रहा है, उसकी त्वचा में बदलाव आ रहा है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो कैंसर के हो सकते हैं। उसी तरह जैसे सर्वाइकल कैंसर, उसमें एक अनियमित माहवारी जैसा आता है, खराब बदबूदार पानी आता है, कमर में दर्द होता है, ये कुछ लक्षण होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर की ओर इशारा करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इन लक्षणों को पहचानें और इलाज को छोड़कर जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाई जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करें। वो बिल्कुल इसका हर कैंसर का यदि शुरुआती अवस्था में हो तो पूरी तरह इलाज संभव है, जो हमारे इंडिया में हो सकता है, और उससे ठीक होने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो स्वामी प्रसाद जी, आशा करते हैं कि आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, और दर्शक आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है कैंसर से रिलेटेड। एक दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी, क्या सवाल है आपका, आप पूछ सकती हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि महिलाओं में कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है। केपी तिवारी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। केपी तिवारी जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो सतीश जी का रुख कर लेते हैं। सतीश जी, डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी हमने तमाम जानकारी आपसे ली कि किस तरह से ये कैंसर बढ़ता है, अभी फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, चाहत भोपाल से। जी चाहत, क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार, मैं आपका शो देख रही हूँ, तो मुझे ना ये जानना था कि जैसे हम गर्ल्स में टीनेजर एज में भी आजकल ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें क्या मतलब प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए, या फिर हम क्या ऐसा करें जिससे हम उस बीमारी से बच सके? ये मुझे जानकारी चाहिए थी डॉक्टर से। आपके प्रोग्राम के माध्यम से जानकारी मिल रही है तो मुझे भी चाहिए मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। जी। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बेस पे हम उम्र को देखते हैं ब्रेस्ट स्तन कैंसर के लिए। जनरली 20 साल से कम उम्र में हम कोई जांच रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक अच्छा टूल होता है जो आप खुद स्वयं कर सकते हैं। 21 साल की उम्र के बाद में फिर हम कुछ टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो 21 से 40 साल तक का उम्र होता है ये एक प्रोडक्टिव एज होता है, तो जांचें जनरली उसमें नहीं की जाती हैं। हाँ, 40 साल की उम्र के बाद में मैमोग्राफी करके एक जांच होती है, वो की जाती है। इन केस आपके घर में या किसी के घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक हिस्ट्री है, तो उस केस में हम जो ये जांचें होती हैं, जो मैमोग्राफी या MRI की जो जांचें होती हैं, वो हम पहले कर सकते हैं, 30 साल की उम्र तक कर सकते हैं। इससे पहले तक अपने को यदि कोई जांच करनी है इससे अवेयरनेस के बारे में, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है वो एक बेस्ट टूल है अपने बारे में जानने का कि कहीं कोई स्तन कैंसर से संबंधित लक्षण तो हमें मौजूद नहीं है। जी, ओके, थैंक यू सो मच।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही आपका रुख कर लेते हैं। Thank you. डॉक्टर साहब, जिस तरह से अगर देखा जाए भारत के अंदर तो हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, लेकिन अगर दूसरी जगह देखें, दूसरे देशों में संख्या पर नजर डालें तो 3 या 4 रहती है। क्या कारण मानते हैं आप कि क्या कारण है कि भारत में इतनी ज्यादा मौत होती है, जहाँ 10 में से 7 लोग मर जाते हैं कैंसर की चपेट में आने की वजह से? अगेन मेन जो कारण है वो हम अवेयरनेस को ही बोलेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें कैंसर हो सकती हैं, और जब उनको वो पता चलता है, जब वो परेशान करना चालू करती है वो बीमारी, तब वो डॉक्टर की ओर रुख करते हैं कि अब हमारा इलाज करिए करके। ये एक बड़ा कारण होता है जब वो हमारे पास पहुंचते हैं, अब स्टेज हो जाए रहते हैं, स्टेज 3-4 में आ जा रहते हैं, जिनमें क्योर अभी भी पॉसिबल रहता है लेकिन परसेंटेज डाउन हो जाते हैं क्योर के। ये एक बड़ा कारण है। अभी भी हम गांव के लेवल पे बोल सकते हैं कि वो अवेयरनेस या वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए हैं। फॉरेन में या ईस्ट की ओर देखा जाए तो अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उनमें अर्ली डिटेक्शन ज़्यादा होता है और उसमें इसलिए क्योर रेट बहुत अच्छा हो जाता है। ये एक बड़ा फैक्टर है। बट अगेन हमारी सरकार इस ओर दिशा में बहुत सारे कार्य कर रही है, अवेयरनेस ला रही हैं। हम भी अपने लेवल पे ये काम करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारे भी जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है कि जब किसी को कैंसर हो जाता है, चाहे कोई ही सा भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर ही मान लीजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मरीज के लिए ये देखना कि कौन सा हॉस्पिटल ज्यादा बेटर है, कौन सा ऑन्कोलॉजिस्ट ज्यादा बेटर है या सर्जन बेटर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इलाज तो मिल जाता है लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं होता है या सुविधाएं नहीं होती है, उसका सारा खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। यदि आपके एरिया में कोई डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में भी आजकल रीजनल कैंसर सेंटर के नाम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे कैंसर यूनिट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे जनरली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही मौजूद रहते हैं, तो यदि आपने सही जगह का चुनाव किया है तो आपको सुविधाएं अच्छी ज़रूर मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में कोई फैसिलिटी कम है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सारी फैसिलिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आप चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, यदि आपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को, उस फील्ड के विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया है तो ज़रूरी है बहुत ही अच्छा आपको एक सुविधा मिलेगी और आपका ट्रीटमेंट एक अच्छे लेवल पे हो सकता है। और डॉक्टर आपसे भी जानना चाहेंगे कि वैसे जो कैंसर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है इसमें से? देखिए, कैंसर तो ऐसे बहुत सारे तरीके के होते हैं। हम बॉडी का हर एक पार्ट होता है जो कैंसर से अफेक्ट हो सकता है, चाहे वो स्किन से हो, चाहे बोन से हो, चाहे स्तन से हो, सर्विक्स हो, एब्डोमेन हो, हर एरिया पे कैंसर आ सकता है। हर कैंसर का आपका एक अलग अलग लक्षण प्रस्तुत हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है। ज़रूरी है उसकी स्क्रीनिंग कराना। बहुत सारे कैंसर्स में अभी स्क्रीनिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो बड़ी आंतों का कैंसर हो, चाहे वो यूट्राइन कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट का कैंसर हो, इन सब कैंसर्स में हमारे पास स्क्रीनिंग टूल मौजूद हैं। तो ज़रूरी है यदि ऐसा कोई हमारे पास लक्षण है तो एज अर्ली एज हम स्क्रीनिंग कराएं, जांच करें और पता करें और उसका समुचित इलाज कराएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कई बार जिस तरह से अभी आपने स्क्रीनिंग की बात की तो कई टेस्ट ऐसे होते हैं कि बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं कि किस एरिया में कैंसर है। मसलन FNAC सबसे बेस्ट रहती है जैसा कि मैंने सुना है। किस तरीके के जो टेस्ट होते हैं शुरुआती दौर में वो करने चाहिए? लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ से, उनसे पूछ लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी की बात कर रहा हूँ मैम, दुर्ग भिलाई से। हेलो जी जी, अपना सवाल रखिए। मैम, मेरी दादी हैं, वो पिछले मतलब 12-15 साल से स्मोक करती हैं, बीड़ी पीती हैं। उनसे कई बार मना किया है कि आप बीड़ी मत पिया कीजिए, तो ऐसे में उनकी जो चेस्ट में पेन हो रहा है, तो क्या कैंसर की संभावना तो नहीं है? कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं है? जी, इसमें ऐसा है कि स्मोकिंग हमेशा कैंसर नहीं कराता। हाँ, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर होता है कैंसर करवाने का। जितने भी कैंसर होते हैं ऑलमोस्ट सारे कैंसर का एक ये कारण होता है स्मोकिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो स्मोकिंग कर रही हैं तो उनको कैंसर हो, लेकिन स्मोकिंग में अदर जो डिसीज़ हैं वो भी होते हैं। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं।
सिंपल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है या सिंपल एक जांच होती है जिसको हम लोग HRCT थोरैक्स बोलते हैं, CT थोरैक्स बोलते हैं। ये अपन करवा के देख सकते हैं। यदि छाती या फेफड़ों में कोई गांठ हमको दिख रही हो तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बताया गया कि FNAC या बायोप्सी ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसमें हम वेरिएंट भी पता कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है तो वो कैंसर ही होगा। हाँ, बट एक कारण हो सकता है, तो आप स्क्रीनिंग के लिए जाएं। और सबसे पहले खैर दादी हैं, उम्र ज़्यादा है, बट कोशिश किया जाए कि स्मोकिंग छुड़ा सके। तो बिल्कुल, तो तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपके जो भी सवाल थे उनका उत्तर जो है डॉक्टर साहब ने अच्छे से दे दिया होगा, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सतीश देवांगन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल से ताल्लुकात रखते हैं, डॉक्टर हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।